नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अधिकारियों के झूठे वादे से नाराज क्षेत्रीय जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं आने वाले चुनाव का कर रहे बहिष्कार। फतेहपुर जनपद के गाजीपुर से विजयपुर सड़क निर्माण को लेकर 12 अक्टूबर से नरैनी चौराहे पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। बुंदेलखंड राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष प्रवीण पांडे, सड़क समिति के संयोजक धर्मेंद्र दीक्षित की अगुवाई में लगातार चलता रहा और नेताओं और अधिकारियों की साठगांठ से 12 अक्टूबर को कुछ ट्रक गिट्टी मंगवाकर काम शुरू कर दिया गया था और यह कहकर कि काम शुरू हो गया है और 1 महीने का समय दीजिए, सड़क पूरी तरह से और जल्द बनवा दिया जाएगा। लेकिन होता यह है कि 1 सप्ताह बाद काम बंद कर नदारद हो गए और 2 महीने बीत जाने के बाद भी उसी तरह सड़क बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। आप लोगों को बताते चले कि बुंदेलखंड राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष प्रवीण पांडे और सोनू सिंह नरैनी अपने साथियों के साथ सड़क की दुर्दशा देखकर लोधौरा से फिर एक बार जनसंपर्क करते हुए यहाँ मन बनाया कि आने वाले चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा और यह भी कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आइए सुने लोधौरा निवासी और सोनू सिंह नरैनी की जुबानी। क्राइम 24 आवर्स से संवाददाता राज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं आशु सिंह, निवासी नरैनी। जी, ये जो नरैनी से रोड गई है और नरैनी में 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक जो है सत्याग्रह चला, आप इस रोड के विषय में क्या कहें? 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जो हमारा सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रह में हम बराबर शामिल रहे। हमारे एसडीएम सर और पीडब्ल्यूडी के एक्शन AK सील सर जी, ये सब लोग मौके में 12 अक्टूबर को आकर के अनशन तोड़वाने की बात किए। हमारे अध्यक्ष जी अनशन तोड़ने से मना किए, जिसके जवाब में उन्होंने लिखित आश्वासन 1 माह के लिए उन्होंने एक लिखित आश्वासन दिया कि 1 माह के अंदर इस रोड का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमारे सत्याग्रह के सभी साथियों का कहना था कि जब तक रोड निर्माण कार्य चालू नहीं होगा तब तक यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। लेकिन अधिकारियों ने झूठे वादे करते हुए, दोहरी राजनीति करते हुए उन्होंने तुरंत क्या किया कि तुरंत GSB की गाड़ियाँ मंगवाई, JCB मंगवाई, तुरंत अध्यक्ष जी से नारियल तोड़वा करके उस रोड का कार्य तुरंत प्रारंभ किया। इन्होंने दिखावे के रूप में रोड का कार्य तुरंत चालू करवा दिया। 1 हफ्ते कार्य चला और कार्य को पुनः बंद करवा दिया गया। उसके बाद कोई भी अधिकारी इस रोड में देखने नहीं आए हैं। उसके बाद कभी किसी तरह की रोड की चर्चा नहीं होती है। जो भी चर्चाएं होती हैं बस यही होती हैं कि अब तो रोड के लिए पैसा ही नहीं है, कोई स्वीकृति ही नहीं हुई है, रोड कहाँ से बनेगी। इस रोड से कितने गांव जुड़े होंगे, कितने जो है इस रोड से जो है प्रभावित लोग होंगे? इस रोड से गाजीपुर से लेकर के विजयपुर तक समथिंग 300 गांव ऐसे हैं जो इस रोड से कनेक्टिविटी में हैं। करीब 2 लाख आबादी का क्षेत्र हमारा ये जो इस रोड से जुड़ा हुआ है। दिन प्रतिदिन उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्षेत्र के हमारे जो भी बच्चे भाई हैं हमारे, वो पढ़ने के लिए हमेशा परेशानियों का सामना उठाते हैं, क्योंकि किसी भी जनपद की किसी भी विद्यालय की बस हमारे क्षेत्र में नहीं आती है क्योंकि रास्ता ख़राब है। खागा क्षेत्र से 1-2 बसें आती हैं। अभी पिछले कुछ माह पहले ही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, पलटी थी, काफ़ी बच्चे उसमें चोटिल भी हुए थे। कोई भी बस हमारे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। बच्चे शिक्षा के नाम पे सिर्फ प्राइमरी विद्यालयों में जाते हैं और प्राइमरी विद्यालयों के जो टीचर भी हैं वो भी कभी यहाँ रोड ख़राब होने की वजह से पढ़ाने भी नहीं आते हैं। सिर्फ कागजों में पढ़ाई चल रही है। शिक्षा के नाम पे हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे। मैं सुधीर सिंह, लोधौरा निवासी हूँ और मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक गाजीपुर से विजयपुर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी का ना तो समर्थन करूँगा ना ही मतदान करूँगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। मैं संदीप कुमार, ग्राम सभा लोधौरा निवासी। मैं किसी भी पार्टी, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेन देन नहीं है। जब रोड बनेगी तो वोट पड़े। और मेरा ये कहना है कि असोथर से गाजीपुर से विजयपुर का रोड कंप्लीट होना चाहिए, नहीं कोई भी पार्टी को चुनाव नहीं दिया जाएगा, वोट नहीं दिया जाएगा। ये विद्यालय की बस चला रहे हैं और बच्चों को ले जाते हैं। ये जो रोड है विजयपुर और गाजीपुर, इसी रोड से आते जाते होंगे।
तो क्या लगता है इस रोड में कैसा चलना होता है आपको? ये रोड बहुत खराब है, इसमें ज़्यादा 25 इससे ज़्यादा स्पीड गाड़ी चली नहीं पाती। बीच जैसे रोड है। समय से विद्यालय बच्चों को पहुंचा पाते हैं? समय से पहुँचाए तब ही, जब ये आधा घंटा फास्ट चली तब पहुँचा पाए। जी। अगर समय टाइम भी पहुँचा तो भी ना पहुँचा पाए। और बच्चों को जैसे कि इनके घर पहुंचाना है, समय से पहुंच जाते हैं? हाँ, 10 मिनट लेट पहुँचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रास्ता वजह से ना, रास्ता जो बस है ये कहाँ से कहाँ चल रही है? फतेहपुर से विजयपुर। फतेहपुर से विजयपुर। फतेहपुर से विजयपुर। विजयपुर से फतेहपुर की रास्ता कैसी है? पूरी रास्ता ध्वस्त है रास्ता। जी। गाजीपुर के बाद एक गाड़ी के गड्ढा है। जी। ये विजयपुर से गाजीपुर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कम से कम 3 घंटा। और अगर यही रोड बन जाए तब कितना समय लगेगा? सवा घंटा, 1 घंटा। 1 घंटे का रास्ता इस समय 3 घंटे में तय हो रहा है। बराबर। अच्छा, यहाँ से किराया क्या होता है उनका विजयपुर से गाजीपुर? विजयपुर से गाजीपुर का 70 रुपये किराया है। 70 रुपये। और अगर रोड बन जाए तो शायद किराया कम हो जाए? किराया कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो खर्चे भी कम आएगा, नुकसान भी नहीं होगा। तो ये क्षेत्र की जनता का फायदा होगा? पूरा फायदा है क्षेत्र की जनता का, हम लोगों का सुविधा। जैसा कि ये रोड बता रहे हैं बहुत खराब है, तो दिखाते हैं सब लोगों का। तो इस पर जो है गाड़ी का काम भी निकलता होगा? गाड़ी का सही सलामत नंबर नहीं लगा पाते जी। डेली नंबर में कुछ ना कुछ काम निकलता है। आप ऐसी सरकार को, ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे? क्या कहिए, हमारा तो कोई उपाय नहीं है, उनका देख लीजिए। अभी जाओ खाइए तो दिक्कत हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।